बस करो यार, पता नहीं सबको एक ही साथ इतनी सारी टीजर ट्रेलर रिलीज करने की जल्दी क्यों पड़ी है। पिछले वीडियो में हमने सिकंदर, जाट, एमकेसी चैप्टर 2 के टीजर एंड ट्रेलर के बारे में बात की थी और इस वीडियो को अपलोड किए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ कि लोग फिर से टीजर और ट्रेलर की बाढ़ आ गई है। पहले फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन के ट्रेलर, फिर उसके बाद संजय दत्त की भूतनी का ट्रेलर, इसके अलावा 3 और मूवीज का टीजर आया है जिसमें अजय देवगन की रेड 2 एंड इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो और नुसरत भरूचा की छोरी 2 भी शामिल है। खैर, अब जब इतने सारे टीजर आ ही गए हैं तो उनका रिव्यू करना तो बनता ही है क्योंकि यही तो काम है अपना। सो ज्यादा ना देर करते हुए बात करते हैं सबसे पहले हम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की। तो देखो, इसे देखने के बाद मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई साहब क्या ट्रेलर कट किया है इन्होंने। सिंपल बोलूं तो ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि फिर से वही नॉस्टैल्जिया आने वाला है जिसके साथ मौत का खेल शुरू होगा और इसके साथ न्यू जनरेशन को भी पता चलेगा कि हम लोग किस चीज से गुजर चुके हैं। और अगर स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर में ग्रैंड माँ का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनके पास में ये सारी चीजें मतलब डेथ का गेम हो चुका है और वो इनसे जिंदा बच के आ चुकी है क्योंकि ये सारी चीजें होने से पहले उनको ये विजुअल्स आ गए थे ये एक्सीडेंट उनके साथ होने वाला है, जिसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों की भी जान बचाई थी इस एक्सीडेंट से। बट इस डेथ से उन्होंने खुद को तो बचा लिया था बट अपनी फैमिली को नहीं, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और ये सारी चीजें मतलब डेथ का गेम जो उनके साथ उनके पास्ट हो चुका है अब उनकी फैमिली के साथ हो रहा है। एंड क्या वो अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगी, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी फैमिली को बचा पाएगी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते हैं भूतनी मूवी के ट्रेलर की। तो यार क्या बोलूं मैं बॉलीवुड को, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब कुत्ते की दुम जो होती है ना, जिसे जितनी भी कोशिश कर लो सीधी नहीं होती है, सेम बॉलीवुड का भी यही हाल है। मतलब मैं तो बेकारी में बैड एस रवि कुमार को ट्रोल कर रहा था, असली मेंटल डैमेज तो इस ट्रेलर ने दिया है मुझे। और अगर इसका ट्रेलर ऐसा था तो सोच लो भाई मूवी कैसी होगी, भगवान ही जाने अब। और क्या जरूरत है भाई इस मूवी को सीधा थिएटर में रिलीज करने की, ओटीटी का जमाना है, सीधा ओटीटी पे लाओ ना। मानना पड़ेगा इसके मेकर्स को, डेयरिंग तो है इनके पास, ये जानते हुए भी कि कितने ही लोग इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। ओवरऑल तो बस यूं ही बदनाम है आदि पुरुष के लिए, असली प्लेयर तो इसके मेकर्स है। इतने अच्छे एक्टर्स हैं इनके पास, संजय दत्त, मोनी रॉय, सनी सिंह, इनका सही से इस्तेमाल करो ना। पता नहीं क्या बना दिया है, ना तो हॉरर मूवी लग रहा है ना ही एक्शन मूवी, बल्कि घोस्टबस्टर्स और गूज़बम्प्स मूवी का बॉलीवुड है ये। इसके ट्रेलर को रिव्यू करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं इसका रिव्यू करूँ। उल्टा आप लोग मुझे कमेंट में इसके ट्रेलर के बारे में बताना, क्योंकि मुझे तो घंटा से कुछ समझ में नहीं आया इस ट्रेलर को देख के। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अजय देवगन की रेड 2 के टीजर की। तो फाइनली इसका टीजर आ ही गया, क्योंकि इस मूवी को पिछले साल ही रिलीज होना था बट फाइनल लुक को देने के लिए मूवी डिले पे डिले किया गया। एंड बोला तो ऐसा जा रहा है कि मूवी एक और रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब वो इंसिडेंट क्या है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से इसका टीजर स्टार्ट होता है वो देखने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पहले पार्ट के विलन सौरभ शुक्ला इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अजय देवगन का इंट्रोडक्शन दिया है वो सच में काबिल तारीफ है। क्योंकि सच बात और क्या ही होगी जब एक विलन हीरो की तारीफ कर रहा है। टीजर से पता ही चल रहा है कि अजय देवगन मतलब अमय पटनायक की ये 75वीं रेड है और इसके साथ हम इसमें रितेश देशमुख एज विलन और रवि तेजा भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, साउथ के रवि तेजा, क्योंकि 2024 में रवि तेजा की एक मूवी आई थी मिस्टर बच्चन नाम से, जो अजय देवगन की रेड मूवी की रीमेक थी और इसलिए इस मूवी में वो हमें कैमियो करते हुए देख सकते हैं। देखो, इसका टीजर मुझे एकदम बढ़िया लगा। ये मूवी वही 80s की एरा में सेट होने वाली है जहाँ हमें टैक्स चोरी होने के इंसिडेंट दिखाया जाएगा। टीजर से ही मूवी का क्वालिटी का पता चल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग भी काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं और टीजर के एंड में हमें एक डायलॉग भी सुनाई देता है कि पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे, जिसके जवाब में अजय देवगन कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। और इतना ही सुन के मैं समझ गया कि ये मूवी बहुत हार्ड जाने वाली है। एंड आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और सेकंड टीजर आया है ग्राउंड जीरो मूवी का, जिसमें इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं एज एन आर्मी ऑफिसर। इनकी जो लास्ट मूवी आई थी वो थी टाइगर थी, जिसमें उन्होंने विलन के तौर पर नजर आए थे और अब एज ए लीड हीरो वो दिखने वाले हैं। तो ये मूवी भी थिएटर में ही आएगी और पता नहीं कि ये कितना कमा पाएगी, क्योंकि इस मूवी में हमें फिर से इंडिया और पाकिस्तान की रियल लाइफ मुद्दे को दिखाया जाएगा जब 2001 में पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक होता है। देखो, मूवी कैसी निकलती है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाली मुद्दे पर ऐसी कितनी सारी फिल्मों हमने ऑलरेडी देख रखी है। अगर इस मूवी में स्टोरी और प्रेजेंटेशन बढ़िया से निकाला जाए तो ये मूवी कुछ कमाल करके दिखा पाएगी। और इतना तो उम्मीद इस मूवी से कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें इमरान हाशमी जो है उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छा रहता है। बाकी वेट करते हैं इसके ट्रेलर का। और अब हम लाते हैं लास्ट में छोरी 2 के टीजर पे। तो ये 2021 में आई अपनी पहली मूवी छोरी की ही कंटिन्यूएशन है। इसके पहले पार्ट में नुसरत भरूचा ही थी
और इसके दूसरे पार्ट में हमें नुसरत भरूचा ही दिखने वाली है और इसके अलावा इसमें सोहा अली खान भी नजर आने वाली है। देखो जब 2021 में इसका पहला पार्ट आया था ना, तो मुझे अभी ढंग से तो याद नहीं है इसकी स्टोरी के बारे में, बट हाँ मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और अब जब पूरे 4 साल बाद इसके सेकंड पार्ट का टीजर आया है, तो देखने में वाकई ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद एक अच्छी हॉरर मूवी हमें देखने को मिलेगी। एंड टीजर को इतना बढ़िया तरीके से कट किया गया है कि स्टोरी के बारे में ज़रा भी नहीं पता चल पा रहा है। बाकी हम वेट करते हैं इसके ट्रेलर आने का, क्योंकि ट्रेलर से ही इसकी स्टोरी के बारे में कुछ पता चल पाएगा। बाकी मूवी आ रही है 11 अप्रैल को प्राइम वीडियो पे, तो देखते हैं मूवी किस तरीके की निकलती है। सो वेल यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू इन सारे मूवीज के टीजर ट्रेलर पर। आपने अगर इनके टीजर ट्रेलर देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।